जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पारा शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके रिगार्डिंग अपडेट आप लोगों को दे दी थी, लेकिन बहुत सारे क्यूरी और बहुत सारे कमेंट आने की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें जो है आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे जो है भावी शिक्षकगण कंफ्यूज हैं कि ये जो पारा शिक्षक भर्ती है, इसमें किन किन को जो है सीधी काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग पूछा जा रहा था, तो बिल्कुल मैं आप ही के सवालों का जवाब लेकर उपस्थित हूँ। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपके इस काउंसलिंग जो सीधी हो रही है, इसमें किन किन को इस काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिल रहा है और कौन कौन आवेदन इसको कर पाएंगे। तो चलिए मैं जो है विस्तार पूर्वक जो है इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उससे पहले जो है आपको क्या करना होगा, वीडियो को अंत तक वॉच करना होगा। आपको ए टू जेड सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। के निर्देश के बाद शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे लेकर पिछले दिनों कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले टेट पास को मौका मिलेगा। यानी हाईकोर्ट में जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनको जो है यहाँ पे सीधी काउंसलिंग में मौका मिलेगा, जिसमें जिसमें जो है जिसके मुताबिक वर्ष 2015 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले वैसे पारा शिक्षकों जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया है, उनके लिए झारखंड सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए अंतिम काउंसलिंग आयोजित करेगी। तो यहाँ पे जो आपका जो है प्रीवियस जो आपका कैबिनेट बैठक हुआ था, उसमें इस बात की मोहर लग गई है और ये जो है आपका कंडक्ट होने जा रही है सीधी काउंसलिंग उन सभी जो है पारा शिक्षकों के लिए जो हाईकोर्ट में याचिका में दायर किए थे, मतलब जो याचिका में जिनका नाम दायर है, उनको जो है यहाँ पे अंतिम काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। और किन शर्तों पर यहाँ पे होने जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग समझें। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेष रह गए रिक्त पदों पर इन शर्तों के अधीन होगी काउंसलिंग। देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझने की और जानने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। न्यायाधीश के आलोक में झारखंड प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली 2014, 15 और 19 के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होगी। यानी आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है, वो आपका 2012 के नियुक्ति नियमावली, जिसमें यथा संशोधित किया गया है 2014 में, 15 में और 19 के तहत ही जो है अनुरूप ही जो है आपका यहाँ पे नियुक्ति पूर्ण होगी। अभ्यर्थी को किसी एक ही कोटि के पदों पर काउंसलिंग में भाग लेने का निर्णय लेना होगा। यहाँ पे मतलब मल्टीपल यहाँ पे कोटि में आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको किसी एक कोटि को ही जो है पदों पर ही जो आपका यहाँ पे काउंसलिंग में भाग लेना होगा। अगर आप प्राइमरी टीचर में भी अप्लाई किए थे, 6 to 8 में भी किए थे, 1 to 5 में भी किए थे, लेकिन किन्हीं एक में ही आपको जो है यहाँ पे भाग लेना होगा, दोनों में आप नहीं ले सकते हैं। यही बात यहाँ पे कही गई है। साथ ही साथ अगर देखेंगे थर्ड पॉइंट में, तो प्रस्तावित काउंसलिंग माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश के आधार पर वर्ष 2015-16 के ट्रांजैक्शन का ही उप समव्यवहार माना जाएगा। इसके लिए पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यानी आपको यहाँ पे काउंसलिंग में जो फिर से जो हो रही है, इसमें और आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले जो किया गया है उसी के आधार पर जो है आपकी की जाएगी। फोर्थ पॉइंट में आपका ये बातें सामने आ रहा है कि वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2019 में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में तैयार मेधा सूची को पुनः आयोजित काउंसलिंग के बाद अधिक प्राप्तांक के आधार पर संशोधित नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आप समझें। यहाँ पे कहा गया है कि 2015-16 वर्ष 2019 में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में तैयार मेधा सूची को पुनः आयोजित काउंसलिंग के बाद अधिक प्राप्तांक के आधार पर संशोधित नहीं किया जा सकता, जिसके लिए किसी नवचयनित अभ्यर्थी के वरीयता को दावा मान्य नहीं होगा। ये भी बात यहाँ पे आप हमें स्पष्ट कर दिया गया है। वर्तमान चयनित नियुक्त शिक्षक वर्तमान की वरीयता के अनुसार पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के नीचे होंगे।
इस आयोजित अंतिम काउंसलिंग के क्रम में नियुक्त अभ्यर्थियों का नियुक्ति वर्ष 2024 माना जाएगा। यानी आपका यहाँ पे 2024 की नियुक्ति इसकी मानी जाएगी। 6 में आपका यहाँ पे ये पॉइंट है कि आपका इन चरण के नियुक्त शिक्षकों को एक ही सम व्यवहार के कारण पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान वरीयता एवं वेतनमान देय होगा। उप सम व्यवहार में चयनित अभ्यर्थी इसकी मांग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप इसकी मांग जो है आप वेतनमान जो आपका देय होगा पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान वरीयता एवं वेतनमान देय होगा, लेकिन उप समव्यवहार में चयनित अभ्यर्थी इसकी मांग नहीं कर सकते हैं। यानी वेतन में आप कहीं से आर्गूमेंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि न्यायालय में याचिका दायर कर पारित न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को न्यायाधीश के प्रति भी अपने अन्य आवश्यक अभिलेखों यानी कागजातों के साथ देना होगा। तो यहाँ पे ये सारे जो है यहाँ पे आपको चीज़ें करनी है, अभिलेखों को लाना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है WPS 2142/2019 एवं संबंध वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/5/2019 को पारित न्यायाधीश के आलोक में उपरोक्त न्यायाधीश से आच्छादित सभी वादीगण उक्त काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है ये सभी जो है भाग ले पाएंगे। साथ ही साथ उम्र सीमा एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तथा वेतनमान के संबंध में अहर्ता और शर्तों एवं बधेज पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप ही होगी। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पूर्व विज्ञापन में प्रकाशित सभी कट ऑफ को ही न्यूनतम अहर्ता हेतु प्रभावी तिथि माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेतनमान कहें उम्र सीमा कहें इस सब में वही जो है पूर्व के जो नियम थे वही यहाँ पे रखे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कुछ है यहाँ पे देख सकते हैं वास्तविक नियुक्ति की तिथि को अभ्यर्थी की उम्र सीमा निर्धारित मानक से अधिक होगी तो उसके शिथिल करने का अधिकार संबंधित उपायुक्त को मात्र इस विशेष मामले में प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उम्र सीमा में निर्धारित मानक को अगर अधिक हो जाती है तो उस मामले में क्या होगा, तो वहाँ पे वो जो है शिथिल कर दिया जाएगा, उसको जो है यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग का यह अंतिम अवसर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के अनुपालन में दिया जा रहा है। मूल प्रमाण पत्र जमा करने हेतु भी यह अंतिम अवसर होगा, कोई अन्य अवसर दे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपका जो है यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो पारित न्यायाधीश है उसका अनुपालन किया जा रहा है। उसके तहत जो है मूल प्रमाण पत्र की जमा की जो अंतिम अवसर है ये, इसके बाद और कोई भी अवसर आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हिंदी विद्यापीठ देवघर से दिनांक 26/2/2015 तक निर्गत है भी मेधा सूची के आधार पर प्रस्तावित काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। तो यहाँ पे देवघर में जो आपका हिंदी विद्यापीठ से प्रमाण पत्र जिनका है शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उनका भी यहाँ पे शामिल होने को मौका दिया गया है। तो 26/2/2015 तक निर्गत जिनका था तो उनको भी यहाँ पे सूची में जो है यहाँ पे मेधा सूची के आधार पर प्रस्तावित काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे जो है इस दिन का ये जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और आपका काउंसलिंग का डेट जो है बहुत जल्द निकल के दिया जाएगा। इसका ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है उसी को मैंने यहाँ पे जो है ब्रीफली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ईजी जो है आपको समझ में आए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यही थी दोस्तों। तो आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, सीधी काउंसलिंग कैसे हो रही है और किन शर्तों के साथ की जा रही है। तो आई होप सो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आए तो आपको मिस ना हो, आप तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।